सब जगह अंचल में भी पता कराए तो हमारा पेपर जेन्युइन है और आज से नहीं हमारे पूर्वज के द्वारा लिया गया था और उसका भी शायद उन्हीं के द्वारा जब जो इसीलिए थाना अध्यक्ष साहब को ये आवेदन दे दिया है, अभी देने जा रहे हैं, दिया नहीं है, देने जा रहे हैं, ये लिखित है। थाना अध्यक्ष महोदय को देने के लिए हमने आवेदन लिख लिया है। नहीं, आवेदन के बाद प्रोसेस जो है, हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित आदमी, हम लोग मार झगड़ा और डायरेक्टली हम किस बिहाफ पे जाएंगे? हम आवेदन करेंगे, मैडम हमको महोदय बुलाएंगे कि हाँ आइए आपकी सुनवाई है। हम लोग जो आप मकान पे दावा कर रहे हैं उसका साक्ष्य है आपके पास? हाँ, रसीद कटता है उस जमीन का या हम लोग सर बाहर रहते थे और इन्होंने कब्जा कर लिया हमारे घर पर। और उसके बाद अब हम दोबारा जब जा रहे थे तो जब वहाँ पे क्या मामला है कि आप अंचल पहुँचे हुए हैं? हम यहाँ बिहिया अंचल में पहुँचे हुए, हम लोग रहते पटना में है। हमारे दादा के द्वारा खरीदा गया ज़मीन जो बिहिया टावर रोड में स्थित है और उस पर अवैध कब्जा भू माफिया अविनाश कुमार शर्मा, रोहित कुमार शर्मा और राहुल शर्मा तीनों जो है ज़बरदस्ती वहाँ पे कब्जा किए हुए है। उसका मेरे पहला मेरे पेपर देख लीजिए, ये हुआ था, आदेश हुआ था, हमारा आदेश हुआ, उसके बाद मेरा ये रसीद है, जो रसीद कटा हुआ है, ये सारा प्रमाण है हमारे ज़मीन का, ये पेपर है और ये हमारे ज़मीन का पेपर है और ये रसीद है। और जिसको बजाता सीओ मैडम के द्वारा यहाँ पे जिस समय मेरे दादा लिए थे इसका सारा विवरण दिया हुआ है। उसके बाद रसीद कटा हुआ है। रसीद कब तक कटा है? रसीद जब तक दादा थे तब तक रसीद कटा है। उसके बाद हम लोग को इसके बारे में कोई सूचना नहीं थी। जब हम लोग यहाँ आए, मामला कब का है? मामला ये 85 में खरीदा हुआ ज़मीन है और अभी जैसे था वहाँ पे रखा, जैसे ज़मीन है कोई खरीद लिया, हम लोग यहाँ नहीं रहते थे, उसके बारे में कोई हमको जानकारी नहीं रहती कि क्या ज़मीन है। जैसे अभी पिताजी गुजर गए तो अब हम लोग जैसे भाई हैं, सारे भाई लोग मिल के अपना अपना जब कागज़ देखे तो पता चला। उसके बाद हम लोग जब जो जगह है उस जगह पे हम लोग गए, देखे तो वहाँ ये व्यक्ति जो है अविनाश शर्मा, उसके भाइयों के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, जबकि वो ज़मीन हमारा है। और अभी हम इसके बारे में सारा आवेदन दे रहे हैं। किसको आवेदन दे रहे हैं? अंचलाधिकारी को भी दिए, अभी आवेदन दे चुके हैं। और माननीय किसको आवेदन दिए हैं? आवेदन किसको दिए हैं? अभी माननीय अंचलाधिकारी महोदय को दिया है। आवेदन दे दिए? अभी दे दिया। जीरोक्स मिला हुआ है? जीरोक्स मिला हुआ है? अभी दिए हैं, अभी जीरोक्स उसका मिल रहा है और ये अभी थाना अध्यक्ष को देने जा रहे हैं। मतलब जो ये आवेदन दे रहे हैं आज ही दे रहे हैं? हाँ, आज। जमीन पे कब गए थे? जमीन पे हम करीब आज मेरे पटना से आए तो हम लोग को पता चला, बताया गया कि वो आपकी ज़मीन है। तो हम उस पेपर को अपने देखे घर पे जाके, तो हमने पेपर देखा, हमारा पेपर सही है। हम सब जगह अंचल में भी पता कराए तो हमारा पेपर जेन्युइन है और आज से नहीं हमारे पूर्वज के द्वारा लिया गया था और उसका भी शायद उन्हीं के द्वारा जब जो ये ज़मीन है सब एक साथ में ही खरीदाया था, जो सुनने में आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई मतलब बेच दिया हो जमीन उन लोगों को, इसलिए वो लोग बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, जमीन कोई बेचा नहीं है, इसलिए कि बेचता तो हमारे घर में, मतलब बहुत जगह ऐसा होता है कि पता नहीं चलता है, घर में कोई जमीन बेच देता है तो लोग कहते हैं, दावा करने लगते हैं लोग। 2004 तक का रसीद है आप लोगों के पास? जी, 2004 तक का रसीद है। तो उस दरमियान हम लोग बालिग हो चुके थे तो हम लोग को पता है कि कौन खरीद जमीन बेच रहा है। हमारे घर के हमारे पिताजी थे। 2004 में आपका आखिरी रसीद कटा था? जी। उसके बाद से अभी तक रसीद नहीं कटा है, यानी 21 साल हो गए रसीद कटवाए लगभग। तो अब यहाँ लगभग सब लोग का यही, हम तो आए अपने ज़मीन का, उसके बाद ही से जितने मेरी ज़मीन थी उसका 2004 के बाद से 2005 के 10 के बाद से 20 साल पहले से रसीद कौन कटवाता? पहले तो प्रचलन में नहीं था कि कोई अपना ज़मीन का रसीद कटवाए या उसको ये मोटेशन कराए। बहुत सारा ज़मीन ऐसा है तो मोटेशन नहीं हुआ है। तब क्या करा जाए, कोई ज़मीन जो खरीदा है तो उस ज़मीन को मोटेशन नहीं करेगा तो कोई दूसरा कोई थोड़ी ले लेगा। जबकि हमारा सब लोग को पता था कि वो हमारा ज़मीन है, लेकिन ये ज़बरदस्ती, ये आजकल ये पता नहीं इसको, इसलिए थाना अध्यक्ष साहब को ये आवेदन दे दिया है। अभी देने जा रहे हैं, दिया नहीं है, देने जा रहे हैं, ये लिखित है। थाना अध्यक्ष महोदय को देने के लिए हमने आवेदन लिख लिया है। जब पता चला कि वो ज़मीन आपकी है, इस संबंध में अंचल अधिकारी से बात हुआ? नहीं, आवेदन के बाद प्रोसेस जो है, हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित आदमी, हम लोग मार झगड़ा और डायरेक्टली हम किस बिहाफ पे जाएंगे? हम आवेदन करेंगे, मैडम हमको महोदय बुलाएंगे कि हाँ आइए आपकी सुनवाई है। उस दरमियान हम जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, अपने कागज को रखेंगे। हाँ, यानी जो जनता दरबार लगता है, सुनवाई होता है शनिवार को। हाँ, तो उसमें हम अपना जाइएगा साक्ष्य लेकर। जी हाँ, तो हम आवेदन इसीलिए दिए हैं। उससे हम क्या किससे बहस करने जाएंगे? बता दीजिए। मेरा नाम
अजय कुमार हुआ, गांव मेरा बिहिया फिनिंगी है, हाँ और ये पिता का नाम? पिता का नाम श्री राम स्वर्गीय रामराज सिंह है। हाँ, दादाजी का नाम क्या था जिनके नाम पे वो केदारनाथ सिंह। जमीन है? केदारनाथ सिंह। केदारनाथ। हाँ, जमीन कहाँ पे है? जमीन टावर रोड के जस्ट बगल में है। जो टावर है उसके सटे हुए ज़मीन जो हमारी है, हमारे साथ हमारे रिश्तेदार हैं, जो भी हमारे मतलब चाचा हुए, सारे लोग का वहाँ ज़मीन है। हाँ, मतलब टोटल संयुक्त है। हाँ, संयुक्त है, अभी भी संयुक्त है। लगभग 7 कट्ठा ज़मीन है वो हमारा। हाँ, और जिस पे ये अवैध कब्जा स्टार्टिंग में ही कर लिया है, उसके बाद में और सारे लोग पीछे हम लोग गए नहीं देखने। जो है हम लोग कानूनी प्रक्रिया के तहत जाना चाहते हैं, हाँ। इसलिए आवेदन पता किया चला है। था अब अंचल का दरवाजा खटखटा रहा जी था। जी। क्या मामला है कि आप बिहिया अंचल पहुंचे हुए हैं? अविनाश कुमार शर्मा, रोहित कुमार शर्मा और राहुल कुमार शर्मा जो हैं, उन्होंने मेरे मकान पर कब्जा कर रखा है। मेरे दादाजी ने वो मकान खरीदा था। मेरा मकान 7 नंबर वार्ड में तारा भवन है, और जब हम वहाँ पर ज़मीन पर गए तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी, और उन्होंने कहा कि ये हमला हमारा मकान है, जबकि हम कोर्ट ने DSLR में भी हम लोग को आदेश दे दिया कि ये सब आपका मकान है। सब कोर्ट ने बोल दिया। तो आप आवेदन नहीं दिए आप लोग? अंचलाधिकारी के पास, थाने में आवेदन दिए हैं। अब आज देने जा रहे हैं, अभी लेकर रखे हैं सब। आवेदन देने जा रहे हैं? ये सब देने जा रहे हैं हम लोग। जो आप मकान पे दावा कर रहे हैं उसका साक्ष्य है आपके पास? हाँ, रसीद कटता है उस जमीन का, या उस मकान का कागज है? कोर्ट ने भी उसको अच्छा, मतलब कोर्ट से आप लोग लड़ करके अपना लिए हैं? हाँ, वो सब हम लोग, वो सबसे हम रहती है पर लिखित कोर्ट का लिखित दस्तावेज मिला है यहाँ पे। हाँ, क्या सारा दस्तावेज है? हाँ, सारा दस्तावेज है कोर्ट का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है क्रिस पांडे, और पिताजी का नाम? पिताजी का नाम सरोज पांडे है। उन्हीं के नाम पर उन्हीं के नाम पे जमीन? हाँ, घर उन्हीं के नाम पे? हाँ। खरीदे कौन थे? खरीदे थे दूधनाथ पांडे। हाँ। मेरे मेरे बाबा के उस पिताजी समय थे। का कुछ रसीद उसीद होगा ना? हाँ, उस समय का भी रसीद है, कागज? हाँ, वो सब है। सब है ना? वो सब डाला गया। घर कहाँ है? घर हरदिया है हम लोग का सर। और ये अभी जहाँ का मामला बता रहे हैं, ये सर हम लोग यहाँ पे रहते नहीं थे। हम लोग सर बाहर रहते थे, और इन्होंने कब्जा कर लिया हमारे घर पर। और उसके बाद अब हम दोबारा जब जा रहे थे तो जब वहाँ पे घर हम लोग का हरदिया। ये घर कहाँ? ये तारा भवन वार्ड नंबर 7 में है, बिहिया।